फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बहुत ही ऐसी वीडियो है जो पर्टिकुलरली तो वैसे हर जगह एप्लीकेबल है, बट क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्ड में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे लॉ कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। और हो सकता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंट होता है तो अदर यूनिवर्सिटी जो है देश की लॉ यूनिवर्सिटी उसमें भी एप्लीकेबल हो सकता है। मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोविड का समय आया था भारत में, तो कोविड के समय के दौरान कम से कम 1.5 या 2 साल तक सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेस सब बंद थे और सभी चीजें जो है वर्चुअल कंप्यूटर से, इंटरनेट के थ्रू चल रही थी। ऑफिस वर्क भी कंप्यूटर से चल रहा था, कोर्स भी सब लैपटॉप पे इंटरनेट से चल रहे थे, स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ लैपटॉप से चल रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और ग्रो कर रहा है कंट्री, सैटेलाइट सब कुछ, ये सब चीजें जो है, इंटरनेट कम्युनिकेशन, तो लॉ में एक प्रिंसिपल है जो कि एक मैक्सिम है, डॉक्ट्रिन ऑफ अपडेट कंस्ट्रक्शन, राइट। ये डॉक्ट्रिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे वर्सेस एमएस बॉर्डर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1997 5 एससीसी 482, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक चेक बाउंस का मैटर था एक्चुअली, चेक बाउंस हो जाता है उस समय जो नोटिस देते हैं उसका मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें नोटिस में था कि जो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था कि नोटिस आपको रिटर्न में देना है, नोटिस आपको ऐसे देना है, वैसे देना है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया था, क्योंकि एक्ट जो है इट वाज ऑफ 1882, आज 2025 है, एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, आप दूसरा मोड भी है कि आप उस तरीके से कम्युनिकेशन करके नोटिस दे सकते हो उस व्यक्ति को। तो वो क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का यूज करके। अल्टीमेट पर्पस क्या था नोटिस का, कि बताना उस व्यक्ति को किसी किसी भी चीज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो नोटिस यहाँ पे रिटर्न है, इसको आप बाय फैक्स भी कर सकते हैं, मोबाइल भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, जिस तरीके से आप भेज सकते हैं। तो एक समय के साथ ये जो है इम्प्लाइड है, उसका इंटरप्रिटेशन है कि नोटिस, नोटिस का मतलब है नोटिस। चाहे वो पहले जमाने में नहीं थी टेक्नोलॉजी तो वो लिखित में दिया जाता था, अब एडवांसमेंट तरीके से एक मैक्सिम यूज किया था। उसी को आज इस कंटेक्स्ट में बताने वाला हूं कि अब आते हैं मेन केस पे कि ये वीडियो क्या है। ये वीडियो है हाल ही में आज के दिन दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से, दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने जो है, सिंगल बेंच ने एक डायरेक्शन पास किया है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्पेसिफिकली, जिसमें कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन बनाए, एक मैकेनिज्म सेट करे कि लॉ की जो कोर्सेज हैं, लीगल कोर्सेज है, लॉ कॉलेजेस हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके एक ऐसा मैकेनिज्म, रूल्स ऑफ सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाए कि बच्चे जो है, मतलब वर्चुअल क्लासेस भी लॉ की कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब अगर किसी वजह से आप कॉलेज नहीं जा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डिस्कम्फर्टनेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जेन्युइनिटी के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बोला है कि इसमें एक प्रॉपर रूल और गाइडलाइंस रहेगी कि किस तरीके से अटेंडेंस मार्क होगी, किस तरीके से क्लास में जो है अटेंड, आप बताएंगे कि हम अपियर हैं, किस तरह से टीचर देखेगा कि आप खाली ऐसा तो नहीं लॉग इन करके आप छोड़ दिए हैं और चल रहा है सिस्टम, जैसा कि कोविड के समय किया था, सब लोगों ने मजाक बना दिया था ऑनलाइन एजुकेशन का। इतने फनी फनी कमेंट्स आते थे, मतलब पता ही नहीं चलता था कि कौन बच्चा कौन इसमें एंट्री कर गया किसकी क्लास में। एक मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो मद्रास का है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लॉग इन करके बैठा हुआ है। तो बहुत सारी इसकी इरेगुलरिटीज और हार्म्स भी थे जो कि स्टूडेंट्स को लेकर के, कॉलेजेस टीचिंग्स को लेकर के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक ऐसा डायरेक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। अब देखना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस डायरेक्शंस पे क्या स्टेप्स लेती है, क्योंकि बार काउंसिल का भी स्टेप जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार काउंसिल बताएगी कि हमको इस तरीके से कॉलेज को जो है अगर ऑनलाइन वर्चुअल मोड में कर देंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उस नुकसान को वो बता करके हो सकता है कि डिस्पोज कर दे कि नहीं, हम इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने भी कोई डायरेक्शन मतलब स्पेसिफिक नहीं दिया है, बट सजेस्ट किया है कि जब इतना एडवांसमेंट हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अपडेट कंस्ट्रक्शन की वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो पुरानी चीजों को भी अगर अपडेट करने के चांसेस है तो उसको अपडेट किया जाए, क्लासेस जो है वो किया जाए ऑनलाइन। और ये बता देता हूँ कि ये स्पेसिफिकली जो केस फाइल हुआ था, ये केस फाइल हुआ था
कि कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में बहुत ज़्यादा ये होता है कि बच्चे अटेंडेंस जो नहीं लगाते 75% से कम होते, उनको एग्जाम में बैठने से बाहर कर दिया जाता है। उसमें कोई लीनियंसी नहीं बरती जाती है। इसी वजह से कई बार ऐसा हो चुका है। इसी वजह से हाई कोर्ट में वो बच्चे गए थे रिट पिटिशन फाइल करके कि हमको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए और इस कंडीशन को 75% जो कंडीशन हमारी है, जिसको हमने वायलेट किया है, नहीं अपेयर होकर क्लास में, उसको माफ किया जाए, रिलैक्स किया जाए। तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली उस चीज को तो मना कर दिया कि नहीं, हम कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दे सकते हैं अटेंडेंस के टर्म में, क्योंकि अगर अभी देते हैं तो बाद में फिर इसी तरह से सिचुएशन आती रहेगी। इट इज अ फ्लडिंग सिचुएशन, मतलब अनएंडेड सिचुएशन क्रिएट होंगी आएगी, क्रिएट होंगी आएगी। इसीलिए हम इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं दे रहे, बट हम ये सजेस्ट कर सकते हैं बार काउंसिल को कि इस तरह की चीज़ों पे ध्यान रखे, और अगर पॉसिबल है ऑनलाइन और वर्चुअल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटरनेट के द्वारा क्लासेस चलाना, तो वो भी किया जाए, ताकि जो बच्चे नहीं क्लास अपेयर हो पाते हैं वो उसमें अपेयर होकर प्रॉपरली काम कर लें, अटेंडेंस लगा लें और सारा पर्पस आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। तो ये हमें भी देखना है और बाकी करते हैं। बाकी मेरा सजेशन पर्सनली इसमें है कि बार काउंसिल इसको रिफ्यूज कर देगा। अदरवाइज अगर सच सोचिए कि जब ऑनलाइन ही सारी चीजें होंगी तो कॉलेजेस की जरूरत क्यों है? देयर विल बी नो नीड ऑफ कॉलेज। सब अपने घर पे बैठ के लॉग इन करके बैठ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एग्जाम भी होगा, अपने घर से बैठो, आंसर शीट करो और डाल दो, चीटिंग करो चाहे जो करो, कोई पर्पस नहीं हो जाएगा। फिर मतलब एक ऐसा हो जाएगा कि डिस्कम्फर्ट जोन में सारी चीजें घर बैठ के सब चीजें हो रही है। तो बहुत डिफिकल्ट है ये करना बार काउंसिल के लिए। और इसी के साथ मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।